नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। इट हैज़ अराइव्ड इन इंडिया। कुछ ही दिनों में ऑल टुगेदर असेंबल इसको कर लिया जाएगा और ये एक्चुअली पार्ट्स में आता है ऑल टुगेदर। नाउ यहाँ पे आप सोचोगे वेट, रशिया इंडिया से इतना दूर है वैसे तो S-400 को लाते हैं कैसे हैं? ये बाय शिप लाते हैं या फिर बाय एयरक्राफ्ट? देखिए, रशिया खुद का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो यूज करता है इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिलीवर करने के लिए। टर्की के केस में हमने ये देखा था, रशिया ने बकायदा वीडियो रिलीज करी थी जहां पे उन्होंने दिखाया था कि इनके जो भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये S-400 की जो बैटरीज हैं ये लेकर गए थे टर्की में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। तो इसी तरीके से S-400 अब भारत में भी आएगा ना। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो इसका पहला यूनिट हमारे पास अवेलेबल होगा, हम इसको चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं कर रहे, हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं अपने वेस्टर्न फ्रंट पर, मतलब कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास हम इसको करेंगे डिप्लॉय। नाउ इसका रीजन क्या है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए कितना पे कर रहा है रशिया को? 10,000 करोड़ रुपीस, 1 लाख करोड़, 70,000 करोड़ या फिर 35,000 करोड़? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बाय द वे इसलिए है क्योंकि रशियन डिप्लोमेट ने आज से 3 साल पहले ये कहा था कि इंडिया जो ये सारी पेमेंट है ये करेगा इन इंडियन रुपीस, डॉलर में पेमेंट यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि रशिया पे भी लगे हुए हैं सैंक्शंस और ये लोग ऑल टुगेदर डॉलर से मूव करना चाहते हैं टुवर्ड्स गोल्ड और अदर करेंसीज। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आखिरी बार आए थे 2018 में, तब प्रॉपरली जो S-400 की जो डील है ये साइन कर ली गई थी। उसके बाद से लेकर अब आप देखोगे 2021 में ये विजिट कर रहे हैं। बीच में इनकी विजिट हो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, तो अब ये जाकर 2021 के अंत में विजिट करेंगे इंडिया को। और बताया जा रहा है कि हो सकता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि S-400 पर कुछ बातचीत हो या फिर कुछ ये फोटोज भी यहाँ पर ले, क्योंकि ये डील एक बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग टेस्टमेंट है ऑफ इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। एक ऐसी फ्रेंडशिप जो एक टाइम के कंपैरिजन में इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं है, मगर आज भी आप अगर देखो तो डिफेंस पर्सपेक्टिव से हमारी बहुत सी डील्स होती है विद रशिया। और जो ये पर्टिकुलर डील है ये गेम चेंजिंग है मेरे हिसाब से। इंडिया ने बहुत ही लंबे समय से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्डवेयर रशिया ने परचेज नहीं किया जो हमने अब जाके परचेज किया है, क्योंकि जो इसकी रेंज है आप अगर देखो तो मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमीटर्स की। तो आप कह लीजिए अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर हम S-400 को डिप्लॉय कर दे तो प्रीटी मच आपने 1/3 पाकिस्तानी, 1/3 पाकिस्तान को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। वहां पर पाकिस्तान किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। इंडिया की तरफ पाकिस्तान अगर मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करता है तो उसको भी हम शूट डाउन कर सकते हैं। और इसलिए पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है इसने 2018 में ये कहा था, जब इंडिया ने प्रॉपर्ली डील साइन कर ली थी ऑफ S-400, कि इंडिया का जो डिसीजन है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय करने का ये डिस्टेबलाइज कर देगा रीजन को। डिस्टेबलाइज का मतलब यहाँ पर यही है कि बैलेंस अब बहुत ज़्यादा इंडिया के फेवर में आ चुका है, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो भी एयरक्राफ्ट है, चाहे F-16 हो, JF-17 थंडर हो, कोई भी एयरक्राफ्ट जो इनके ज़्यादातर आप कह सकते हैं पुराने ही एयरक्राफ्ट है इनके पास, वो S-400 के सामने टिक नहीं पाएंगे। S-400 बहुत ही आराम से इनको शूट डाउन कर सकता है और अगर इंडिया चाहे तो इंडिया कंप्लीट एयर स्पेस ब्लॉकेड भी कर देगा पाकिस्तान का। उसके साथ साथ हमारे पास रफाल विमान और आ चुके हैं, तो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। आप अगर सोच कर देखें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो भी पावर है ये S-400 के आने के बाद काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी है। नाउ पाकिस्तान ने इसको काउंटर करने के लिए एक प्लान ये बनाया है कि ठीक है, अगर हमारी एयरफोर्स इन द फ्यूचर इंडिया के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेगी, क्योंकि डर ये रहेगा कि S-400 उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको भी न्यूट्रलाइज कर दो। यहाँ पे ये इंश्योर करो कि इंडियन एयरफोर्स भी हमारे एयर स्पेस में ना आ पाए। इसके लिए रिसेंटली पाकिस्तान ने HQ-9 इंडक्ट कर लिया था अपनी मिलिट्री में। नाउ ये HQ-9 क्या है ये देखिए, बहुत ही फनी स्टोरी है। चाइना ने आज से कई साल पहले S-300, जी हाँ S-400 से पहले आया था S-300, ये परचेज किया था फ्रॉम रशिया। तो जो S-300 का इन्होंने खुद का वर्जन बाद में कॉपी करके बना दिया वो है HQ-9 ना। हालांकि चाइना इसको प्रमोट काफ़ी करता है, बहुत कम मेजर कंट्रीज ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है और चाइना भी आप अगर देखो तो HQ-9 को ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं है। चाइना ने भी इंडियन बॉर्डर के करीब S-400 को डिप्लॉय किया है, ना कि HQ-9 को। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इसकी रेंज बहुत ही कम है कंपेयर टू S-400 जिसकी रेंज
400 किलोमीटर तक जा सकती है। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, चाइना के पास 400 किलोमीटर वाले मिसाइल है नहीं। देखिए मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि रशिया ने इलीगली चाइना को 400 किलोमीटर वाले जो मिसाइल हैं ये भी कर दिए होंगे प्रोवाइड। ये एज्यूम करना आज के समय कि चाइना के पास वो मिसाइल नहीं होंगे जो इंडिया के पास है, ये ठीक होगा नहीं आज के समय। खैर एनीवे, S-400 फार सुपीरियर है ही, मगर जो HQ-9 है इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर तक कोई भी एयरक्राफ्ट है इसको हिट करने की कोशिश करेगा HQ-9। इसकी जो प्रिसिशन है, एक्यूरेसी है, वो भी S-400 जैसी नहीं है। उसके अलावा अगर कोई क्रूज मिसाइल आ रहा है, कोई अगर मान लो बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, वो अगर 25 किलोमीटर के दायरे में हुआ तभी HQ-9 इसको हिट कर पाएगा। तो पाकिस्तान ने कोशिश यहां पर करी है कि इंडियन एयरफोर्स को भी इंडिया प्रॉपरली यूज ना कर पाए, मगर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा नहीं। इंडिया के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर हम यहाँ पे अरेबियन सी में डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं पाकिस्तान में। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस उस केस में अगर वॉर कभी स्टार्ट होती भी है तो इसलिए ही आपने देखा है कि पाकिस्तान ने ओपनली यहाँ पर ये बोला है कि अब ये बिल्कुल डिस्टेबलाइज कर देगा रीजन को। यहाँ पर पाकिस्तान को कई बार सोचना होगा। अगेन यहाँ पे आप ये भी देखो, पाकिस्तान कल को एक न्यूक्लियर मिसाइल से इंडिया को हिट भी करना चाहे ना, पॉसिबल है कि S-400 उस मिसाइल को भी शूट डाउन कर दे, क्योंकि 80% के आसपास एक्यूरेसी है S-400 की और पाकिस्तान के पास कोई सुपरसोनिक मिसाइल है भी नहीं। तो कम शब्दों में देखिए मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि अगर POK को लेकर इंडिया को कुछ स्टेप चलना है, ऐसा नहीं है कि पूरा POK इकट्ठा ही हम कैप्चर करेंगे, मगर POK का कुछ पार्ट अगर इंडिया को कैप्चर करना है आने वाले 5 साल में कहूंगा इसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा, क्योंकि एक ह्यूज गैप बन चुका है इंडियन और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में। आर्मी का यहाँ पर होगा ज्यादा रोल, और उस केस में भी आप अगर देखो तो हमारे पास हाउइट्जर ज्यादा अच्छे हैं, ओवरऑल जो आर्टिलरी है वो ज्यादा अच्छी है ना। ऑब्वियसली S-400 के आने से बहुत सी गुड न्यूज तो आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, मगर एक बैड न्यूज भी आती है, वो है US सैंक्शंस की। USA में ऑलरेडी जो इनके फॉर्मर NSA हैं, जो सरकार में लोग काम कर चुके हैं इन द पास्ट, इवन जो कुछ इनके सेनेटर्स हैं, ये ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया ने S-400 परचेज करके गलती करी है। इंडिया को परचेज करने चाहिए अमेरिकन मेड वेपन्स। तो इंडिया को लेसन सिखाने के लिए, यहाँ पर सबक सिखाने के लिए इंडिया को काटसा के अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसके अंडर एक्सपोर्ट सैंक्शन लगाओ इंडिया की मिलिट्री पर ना। अगर ऐसा होता है तो अचानक से मैं कहूँगा इंडिया और US के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, मगर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो बाइडन के पास आज के समय पावर है कि वो दे सकते हैं वेवर कंट्रीज को। तो देखना यहाँ पर यही होगा कि क्या यहाँ पर जो बाइडन इंडिया को वेवर फाइनली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि S-400 की जो डिलीवरी है ये स्टार्ट हो चुकी है। अगर US अब सैंक्शंस नहीं लगाएगा तो आप मान लीजिए इन द फ्यूचर भी सैंक्शंस कभी भी इंडिया पर नहीं लगने वाले ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इंडिया कितना पे करेगा रशिया को फॉर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, करीब 35,000 करोड़ रुपए हम पे कर रहे हैं फॉर 5 स्क्वाड्रंस ऑफ S-400। इनमें से 2 स्क्वाड्रन बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान के साथ वहां पे लगाएंगे। 1 या 2 स्क्वाड्रन हो सकता है कि हम लगाएं नियर द चाइना बॉर्डर, और 1 स्क्वाड्रन मोस्ट प्रोबेबली हम हमेशा डिप्लॉय करके रखेंगे दिल्ली या फिर मुंबई में इन केस ऑफ ए ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अभी अनअकैडमी का बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, मैसिव डिस्काउंट है ऑन दी अनअकैडमी कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो कोर्स, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल जो भी आप चूज करना चाहें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विचएवर यू वांट टू चूज, ये आप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC प्रीलिम्स, मेंस एंड दी ऑप्शनल एग्जामिनेशन। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एक तो ये बात है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कॉम्बो में अभी चल रहा है मैसिव डिस्काउंट। यूजुअली आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्राइसेस है पर मंथ ये लिखा होता है 2700 के आसपास, अभी ये 2500 है, और इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, कॉलेज में है आप अभी, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC प्रॉपरली, तो आप जो 36 महीने का कोर्स है, जो 24 महीने का कोर्स है, ये भी कर सकते हैं परचेज। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।